जहाँ इज्जत नहीं होती, घर में मान नहीं रह जाता, सुबह रोटी के दो टुकड़े तो खाने नहीं होते, तभी पेट भर लेता है। रोना आता है लेकिन अपने आप को मजबूत करता हूँ कि उन चीजों से फायदा नहीं है, पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। ये तो मैं ही जानता हूँ कि ये सर मेरे साथ क्या क्या किया। मेरे मेरे माँ बाप के सामने मुझे अब बेइज्जती करी गई। वो कहते हैं हमारे को तो कमा के ला, अब काम होता नहीं है, चक्कर दिया। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। फादर्स डे हो या फिर मदर्स डे, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई अपने पेरेंट्स के साथ सेल्फीज डालकर उन्हें सम्मान देता है, लेकिन जब असली सम्मान देने की बारी आती है तब उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए उनके बच्चों द्वारा त्याग दिया जाता है। आज हम बताने जा रहे हैं ऐसे ही बुजुर्गों की कहानी जिन्होंने बड़े प्यार से अपने बच्चों को पाला पोसा और बड़ा किया, लेकिन उनके बच्चों ने उनके बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। आपको बता दें कि करनाल का निर्मल धाम ऐसे ही बुजुर्गों से भरा है। देखिए रिपोर्ट। एक भजन की पंक्तियां हैं, आप पकड़ ले मेरी उंगली, मैं चलना तुझे सिखलाऊं, तुम हाथ पकड़ना मेरा जब बूढ़ा मैं हो जाऊं। माँ के पैरों में अगर स्वर्ग है तो पिता भी उस स्वर्ग का रास्ता होता है। अभिभावक का कहना है कि जिसे बुढ़ापे की लाठी बनना था वह नशे की वैशाली पर है। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे वृद्धाश्रम में 12 साल हो चुके हैं। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और एक लड़का है। जब मैं नोएडा में काम करता था तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा लड़का और मेरी पुत्र वधू भी मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरे भाई का मेरे पास फोन आया और उसने मुझे करनाल के वृद्धाश्रम के बारे में बताया, जिसके बाद मैं करनाल आ गया। ना तो मेरी पुत्र वधू मेरी सुनती है और ना ही मेरा बेटा। अब मुझे उनकी याद तक नहीं आती। हालांकि मेरे बेटे को मेरे बुढ़ापे की लाठी बनना था, लेकिन मेरा बेटा ही लाठी के सहारे पर था क्योंकि उसे शराब की बुरी लत थी। मेरे साथ क्या क्या किया यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे लड़के ने मेरे ही माँ बाप के सामने मेरी बेइज्जती कर डाली। अभिभावक ने अपनी माँ को याद करते हुए कहा कि मेरी माँ भी बहुत अच्छी थी और मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे इंसान थे। आज भी मुझे उनकी कमी खलती है और अपने माँ बाप को याद करके मुझे अक्सर रोना आता है, लेकिन अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक और अभिभावक जिनका नाम मोहन लाल है और यह दिल्ली का रहने वाला है और बीते 4 साल से वृद्धाश्रम में रह रहा है। मोहन लाल बताते हैं कि वक्त के हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि घर वालों से कुछ मतभेद ऐसे हो गए कि मुझे ओल्ड एज होम में आना पड़ा, जहां पर मान नहीं, सम्मान नहीं, प्यार नहीं, वहां पर रहना ही नहीं चाहिए। घर में रोटी के 2 टुकड़े के अलावा इज्जत, मान और मर्यादा की भी जरूरत होती है। अगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब आपके बच्चे ही आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो माँ बाप दुश्मन ही हो जाते हैं। बच्चे माँ बाप की ताकत बनते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने अपना स्वार्थ चुना। एक और बुजुर्ग कुलबीर कुमार से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह करीब 6 साल से वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। कुलबीर का कहना है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि कमा कर लाओ, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, काम होता नहीं है। 3 बच्चे हैं मेरे, एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। मेरा परिवार बड़ा है, परिवार की जरूरत तो है मुझे, लेकिन उसकी डिमांड सिर्फ एक ही है कि कमा कर लाओ। कभी कभार मिलने के लिए पोते पोती आ जाते हैं, वे भी देखते हैं कि मैं वृद्धाश्रम में हूँ। कहीं ना कहीं इन बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि आखिर हमारे दादाजी यहाँ क्यों हैं और हमारे साथ क्यों नहीं रहते। फिर भी बच्चे हैं, वे क्या बोलेंगे। ना तो कभी मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि घर आ जाओ और ना ही मेरे बेटे ने। निर्मल धाम के संचालक ने बताया कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं। निर्मल धाम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि किसी बुजुर्ग को किसी तरह की दिक्कत ना हो। सत्संग होता है, बुजुर्ग प्यार प्रेम से रहते हैं। लंगर की व्यवस्था भी की जाती है, बुजुर्गों को कमरे में भी लंगर पहुँचाया जाता है। किसी न किसी बुजुर्ग की कोई तो मजबूरी है जिसकी वजह से वे आज वृद्ध आश्रम में हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने पिता को वापस भी लेने आ जाते हैं। निर्मल धाम का भी लक्ष्य यही है कि बुजुर्ग अपने परिवार के बीच रहें। हम हो गए 12-13 साल हो गए। मैं बहन भाई थे। हाँ। तो मैं दिल्ली था उसमें थी। परिवार में तो मेरी औरत थी और लड़का था। ऐसा है कि जब मैं नोएडा में था तो बड़ी हालत मेरी खराब थी, तो मेरे भाई ने मुझे फोन किया कि पापा जी ऐसे ऐसे जो है एक आदमी आया करनाल से और आप वहाँ जाओ निर्मल धाम में।
तो मैंने वहां से टेलीफोन किया। अच्छा। तो उसमें यह है कि बीपी ज्यादा थी, बुखार था, बहुत बुरी हालत थी उस वक्त। तो भाई बोला बाबा जी ऐसा करो, तुम यहाँ रहोगे तो वो तंग करेगी, इससे ये है तुम वहां चले जाओ। मुझे कहती थी मेरे पास आ, तो मेरे मारा पीटा था उन्होंने, लड़का ने मारा था मुझे, उसने मारा था और गाली गलौज बहुत करी उसने। तो मैं वहां से निकल आया, मैं फिर नहीं गया। तो अब नहीं आती, पहले आती थी, अब नहीं आती। अब तो बिल्कुल भूल गया हूँ मैं। बहुत हालत खराब करी है जी मेरी। वही आपको बताया ना, बार बार आप पूछ रहे हो, मतलब यही बताया कि मतलब वो कहते हैं हमारे को तो कमा के ला, अब काम होता नहीं है, चक्कर जी है सारा। कितनी उम्र है आपकी? 78 साल की, तो बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, तीनों शादीशुदा है। जरूर तो है जी, लेकिन आपको बताया है ना कि ये वजह है बस, और क्या है, वजह आपको बता दी है। हाँ मिलते रहते हैं वैसे, कभी कभी यहाँ भी आ जाते हैं, मतलब मिलने के लिए पोता पोती आ जाते हैं, लड़का आ जाता है। ये नहीं कहते हैं, ये बात नहीं कहते हैं। वो नहीं, उन्होंने क्या कहना, बच्चे हैं तो समझदार तो हैं। खैर 19 साल की पोती है, 15 साल का पोता है, सारी समझ है उनको, बच्चों को होती है तो कभी ना जी। ये तब जब तो मैं कमाता था, मतलब तब तो मैं ठीक, मैं फूड का काम करता था, और जब वो कमाना छोड़ दिया, काम नहीं होता, रेडी नहीं चलती। अब 78 साल की उम्र हो गई है मेरी जी। और अब कहते हैं कमा के लाओ। बच्चे 3 हैं जी, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। मेरा नाम मोहनलाल है। मैं लगभग 4 साल से यहाँ रहता हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। वक्त के हालात कुछ ऐसे हो गए थे, घर की मजबूरियाँ कुछ ऐसी हो गई थी, घर वालों से कुछ डिफरेंसेस हो गए थे कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। जहाँ इज्जत नहीं होती, घर में मान नहीं रह जाता, सिवाय रोटी के 2 टुकड़े तो खाने नहीं होते, वो तो कुत्ता भी पेट भर लेता है। तो जहाँ इज्जत नहीं हो, रिस्पेक्ट नहीं हो, आपसे रिश्ते ख़त्म हो जाएं, उस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे 3 बेटे हैं। दोनों ही चीज़ें हैं सर। बच्चे अगर जवान हो जाएं, अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो आपके दुश्मन साबित हो जाते हैं। अगर आपके साथ खड़े हो जाएं और आपका मान बढ़ाएं तो हमारी ताकत हो जाती है। वो ताकत नहीं बने, उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। हर एक इंसान अपना स्वार्थ देखता है। आपकी धर्मपत्नी? जी हैं, उनके साथ हैं, वो बच्चों के साथ है। औरत अपना भविष्य देखती है। जब तक उसे अपने हस्बैंड में भविष्य नज़र आता है, उसको सेफ्टी नज़र आती है, वो उसके साथ रहती है। जब पैसा ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म हो गया, पुरानी बात है, पैसा खेल ख़त्म पैसा हज़म, आपने सुना होगा कभी। पैसा नहीं रहता तो ये सब रिश्ते टूट जाते। तो आपने किया सर सब ऐसा, लेकिन वो सब इंसान अपनी खुशी के लिए करता है। उस छोटे से बच्चे को नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आंतरिक खुशी है। मुझे परमात्मा ने एक बाप बनने का सौभाग्य दिया, मैंने उस चीज़ पे खुशियाँ भी मनाई। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो गए, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो लगता है कि हमने वो गलती की, उस समय हमने गलती कर दी। सर मैं बच्चों को दोष नहीं देता, एक नसीब होता है, एक इंसान के कर्म होते हैं। शायद मेरे कर्मों में, मेरे नसीब में यही लिखा था। शायद हमने भी कभी किसी के साथ कुछ किया होगा,